हेलो एवरीवन। आज हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ विषय के अंतर्गत पहले टॉपिक संख्या एवं संख्यांक का बोध का हम लोग सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे और इसमें हम इस सिलेबस को भली भांति थोड़े थोड़े ही क्रम में इसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें कि ज़्यादातर सुनने मिलता है कि डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में गणित में एक शब्द बैग ज़्यादा यूज किया जा रहा है, बहुत से लोगों का बैग लग रहा है। तो इसके हिसाब से हम पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको हम मैटर देने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको बोर्ड के आपके जो कि पेपर में जितना आता हो उससे बाहर नहीं जाएंगे। कोशिश करेंगे हम लोग कि 2-4 साल का पेपर 10 साल का पेपर जो होगा उसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उसको हम आपके सामने उसको रखेंगे। आज की टॉपिक हम लोगों ने गणित विषय के अंतर्गत संख्या एवं संख्यांक का बोध लिया है। इसमें कोई बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है। इसमें हमें जनरल संख्या और संख्यांक अंकों का ज्ञान और उन्हें लिखने की जो पद्धतियां हैं उनके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। जैसा कि हम लोग कुछ ऐसे वीडियो जो कि हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की, इसमें देखेंगे कि गणित हमें दिया हुआ है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको नए सिरे से गणित की जो चीज़ें दी जाए आपको एकदम अकॉर्डिंग टू पेपर हो। यानी अगर कोई बच्चा दूर दराज से भी हो, उसके पास समय अगर न हो तो कम समय में भी इस वीडियो के माध्यम से अधिक डाटा तैयार करके अपने को अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे पहले कि आपके सिलेबस में जो देखा जाए कि गणित की पहली टॉपिक है संख्या एवं संख्यांक का बोध। देखने में टॉपिक बहुत सरल है। हाँ, सरल उन लोगों के लिए है जो कि हाई स्कूल लेवल के स्तर तक मैथ पढ़े हो, 12वीं के स्तर तक उन्होंने मैथ पढ़ा हो, तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य उनके लिए होगा कि डीएलएड में आकर के यदि हम लोग देखें तो इस डीएलएड में सभी लोगों को एक साथ शामिल कर लिया गया है। जैसे यदि हम मैथ से पढ़ें तभी, बायो से पढ़ें तभी, कॉमर्स से पढ़ें तभी या आर्ट साइंस से पढ़ें तभी, तो यहाँ उन बच्चों को दिक्कत हो सकती है, उन छात्रों को दिक्कत हो सकती है जिन्होंने कि आर्ट साइंस से पढ़ा हुआ है लेकिन उन्होंने टीचर बनने के लिए यानी 1 से 5 तक का टीचर बनने के लिए उन्होंने बीटीसी अर्थात डीएलएड में उन्होंने एडमिशन लिया है। डीएलएड में एडमिशन लिया है तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, भले वो मैथ पढ़े हो चाहे न पढ़े हों, लेकिन यदि अगर आप बेसिक से इस चीज़ को पढ़ें तो बहुत ही आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। कोई कठिन चीज़ नहीं, हमने लिखा हुआ हिंदी में ही है। देखिए, इसको हम आपको सामने इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर में इस गणित के अंतर्गत संख्या एवं संख्यांक का बोध। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने हाई स्कूल से तो मैथ पढ़ा हुआ है, इंटर लेवल में मैथ पढ़ा हुआ है, उन्हें ज़्यादा घबराने की बात नहीं, बेसिक नॉलेज ले सकते हैं, अन्यथा वो इग्नोर कर सकते हैं, मुझे कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो बच्चा कि मैथ से दूर रहा हो उनके लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे एकदम बेस से लेके चलना पड़ेगा। एकदम टॉप पे जाने से पहले हम बॉटम पर ध्यान दें कि बॉटम मेरा कैसा है, क्योंकि इनका गणित का दायरा बड़ा कमजोर होगा। तो हम चल रहे हैं आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लास आज हम प्रारंभ कर रहे हैं और आपको अनवरत क्लास, भले ही एक दिन का गैप हो सकता है। एक दिन का गैप होने का मतलब कि मैथ वाले नहीं पढ़ाया जा रहा है, उसके बदले में आपको अन्य विषय आपको देखने को मिलते रहेंगे। ज़्यादातर प्रयास हम ये करेंगे कि आपको मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, इन सब चीज़ों की जो हमारे सामने ऑनलाइन क्वेश्चन होंगे या जैसे भी प्रश्न हमारे सामने मिले कि हमारे डीएलएड में आते हो उनको हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो हम आपको समझाने के लिए पहले संख्या को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। संख्या होती क्या है? संख्या सब जानता है, संख्या को सब परिभाषित कर लेता है, बोल लेता है, भाव को समझ लेता है, भाव को समझ लेता है, लेकिन इसको डिफाइन करने की बात आती है तो डिफाइन नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता है कि संख्या किसे कहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको बेसिक नॉलेज की आवश्यकता हो सकती है। अरे कि संख्या होती क्या है? तो संख्या एवं संख्यांक। अब दूसरी टॉपिक मेरे सामने संख्यांक आ गई।
संख्यांक भी घबराने की बात नहीं है, उसको भी डिफाइन किए हुए हैं। करेक्ट, संख्या एवं संख्यांक एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। संख्या के बिना संख्यांक, संख्यांक के बिना संख्या की हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमने कहा कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और हम आगे से देखें, पूरक होने के बाद संख्यांक को शब्दों में लिखे जाने पर, यदि किसी भी संख्यांक को यदि हम शब्द में लिख रहे हैं तो वो आपकी संख्या कहलाएगी। जैसे हम बात करें शब्द लिखने की, मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे हमने लिखा 2 3 4 8, यानी संख्या एवं संख्यांक एक दूसरे के पूरक हैं। संख्यांक को शब्दों में लिख जाने पर, यानी लिखे जाने पर ये संख्या कहलाती है। इसको आराम से समझिए आप लोग कि आखिर में संख्या क्या है। तो कहा कि संख्यांक को शब्दों में लिखे जाने पर, अब हम संख्यांक को तो यहाँ नहीं पकड़ पा रहे कि संख्यांक क्या है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं कि शब्दों में लिखे जाने पर। आपसे थोड़ा हम क्षमा भी चाहेंगे कि आज माइक हमारे पास उपलब्ध न होने की वजह से माइक हमारा भूल गया है घर पे, तो थोड़ी सी बाहर की थोड़ी सी नॉइज जो है कि हमको मिल रही है, तो बाहर के नॉइज होगी उसको इग्नोर करेंगे। अगले दिन से आपको हम माइक के माध्यम से पढ़ाएंगे, तो माइक में आपको जो बाहर की जो साउंड होती है वो नहीं आती है, तो हम आराम से समझ सकते हैं कि थोड़ी सी आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा पहला वीडियो में आपके वीरन का। तो संख्यांक को शब्दों में लिखे जाने पर, शब्दों में लिखने की बात करें थी हम, कहा जैसे 2 3 4 5 6 7, यानी ऐसे जब लिख रहे हैं तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, संख्या। और इन्हीं संख्याओं को यदि हम देखें तो संख्या के बाद नंबर आता है संख्यांक। जैसा कि संख्यांक शब्द का हमने यूज कर लिया, संख्यांक होता क्या है, अगर संख्याओं को संकेतों, यानी किसी भी संख्यांक के संकेतों को, प्रतीकों को या चिन्हों को हम यदि इस रूप में लिख रहे हैं, यानी कह सकते हैं हम संख्यांक के अंदर किसी भी संख्या के संकेत या चिन्ह उस रूप में यदि लिख रहे हैं वो संख्यांक कहलाएगा। अब हमें इस संख्या लेखन की, यानी जो संख्या लिख रहे हैं, संख्या लेखन की मेरे पास 3 विधियां प्रचलित हैं, जिनकी बारी बारी से हम पढ़ेंगे। भारतीय विधि क्या होती है, रोमन विधि क्या है, अंग्रेजी विधि क्या है। तो हम लोग भारतीय विधि का प्रयोग तो बराबर कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले इसमें आपको भारतीय विधि बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी पहले हम आपको ये समझाने का प्रयास बार करेंगे कि टॉपिक जो कह रहा था कि संख्या एवं संख्यांक का बोध, यानी संख्या क्या कहलाती है। तो हमने कह दिया कि संख्या और संख्यांक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक के बिना दूसरे काम चलने वाला नहीं है। तो संख्यांक को शब्दों में लिखे जाने पर वो संख्या कहलाती है। यदि हम शब्द लिखेंगे एक, यदि हिंदी में लिख रहे हैं यहाँ पे हमने 2 3 4, और इन्हीं हिंदी में लिखे शब्द जो हैं, इन्हीं शब्द को यदि उनके हम संकेत रूप में प्रकट कर रहे हैं, जैसे हम संकेत में प्रकट करने की बात करें तो कहा कि संख्याओं को संकेतों, संख्याओं के संकेतों को या उनके प्रतीकों को, जो भी चिन्ह होंगे, संकेत होंगे, उस रूप में हम लिख रहे हैं तो हमारा संख्यांक कहलाएगा। जैसे हम बात करें संख्यांक में क्या देखने को मिलेगा, इससे हमने दे दिया कि मुझे मिला हुआ था 2, तो 2 को हम क्या लिखेंगे, 2। ये क्या है, इस लिखे शब्द का ये प्रतीक है, ये प्रतीक है। इसके बाद 3 4, आगे जो भी संख्याएं होंगी आगे बढ़ती जाएंगी। अब हम संख्या लेखन की 3 विधियों की बात करेंगे। संख्या लेखन की 3 विधियां हमारे हैं, भारतीय विधि, रोमन विधि और अंग्रेजी विधि। जैसा कि मुझे इस बात से लग रहा है कि थोड़ी सी बाहर की नॉइज भी आ रही होगी, तो वीडियो हम से छोटा ही रखेंगे आज, क्योंकि आज पहला दिन है, कल से आपको रेगुलर मिलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाहर की भी आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तो पहले हम आपको बताने का प्रयास करेंगे भारतीय विधि क्या होती है।
भारतीय विधि यानी हम लोग अपने सिस्टम में देखेंगे तो यानी हम संख्या को ऐसे लिखते हैं। तो भारतीय विधि में क्या होता है, हम आपको हल्का से छिड़ कर दे रहे हैं, जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे छिड़ कर दे रहा हूँ और हम पढ़ने को पूरा पढ़ देते हैं। इसमें बात करें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी इस तरीके से हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमारी भारतीय विधि है। क्योंकि भारतीय विधि में 1 10 100 इसी की कॉपी है, इसी की कॉपी है। जैसे हम बात करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी हम बात करें यहाँ इकाई की, अगर हम भारतीय विधि में बात करें तो हम बात करें इकाई। इकाई का मतलब होता है आपका 1, इसके बाद दहाई, दहाई का मतलब होता है 10। अब बात करते हैं सैकड़ा, हम सैकड़ा की बात करें तो 100। अब बात करेंगे हम हजार की, तो हम बात करें हजार, और हजार की बात करेंगे तो ऐसे इस तरीके से हम लिख रहे हैं क्रमशः। तो ये आपकी कौन सी विधि है, तो भारतीय विधि है। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, पेपर में आपको ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन आपके सिलेबस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया कि आपकी भारतीय विधि कैसे लिखी जाएगी। लेकिन अब उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा हो जाएगा रोमन विधि। रोमन विधि में हम देखेंगे कि हमें नंबर कैसे लिखना है, तो आपको रोमन विधि, इसके बाद हम बताएंगे अंग्रेजी विधि। तो अंग्रेजी विधि का प्रयोग हमें ज़्यादातर बोलचाल की भाषाओं में प्रयोग करना पड़ सकता है। जैसे बात करते हैं मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इन सब का प्रयोग करेंगे। ये आपकी अंग्रेजी विधि है। देखिए आपको बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है, लेकिन हम बात करें तो रोमन नंबर से प्रश्न मिल जाते हैं आपके पेपर में। अगर 1 नंबर में MCQ में जो प्रश्न बनेगा वो ज़्यादातर कहाँ बनता है, आपके रोमन नंबर से बनेगा। तो हम सोचेंगे कि आप लोग यदि इसका स्क्रीनशॉट ले लेते या नोट कर लेते आप लोग, तो हम इसको मिटा करके यहाँ पे आपको रोमन विधि यानी रोमन संख्या आपको लिखना सिखाते। इसमें हमें ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उसे पढ़ेंगे तो आपको 1000 है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख, ऐसे हम चलते चले जाएंगे। लेकिन इससे हमें इतना ज़्यादा जाने की नहीं है, कुल बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है। लेकिन आपको मैं कहा तो वही टॉपिक देंगे जो कि आपके पेपर में छपेगा। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न होगा रोमन नंबर से। तो हम करते हैं इसमें थोड़ा सा आगे, आपको बार बार दिखाई दे रहा होगा कि मैं एक बात आपके सामने दिखाना चाहता हूं कि वीडियो तो हम बनाते हैं, लेकिन थोड़ी सी बाहर के नॉइज परेशान कर रही है। अभी देख पा रहे होंगे और ये सुन भी पा रहे होंगे। तो हम बात करेंगे आपकी दूसरी विधि जो है रोमन विधि। रोमन विधि को हम यहाँ विस्तारपूर्वक आपके सामने देने जा रहे हैं। पहले तो बताएंगे कि रोमन को कैसे लिखा जाता है। आपको हम रोमन नंबर लिख के बता दे रहे हैं, रोमन संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो होगा हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें मेरा पहला टॉपिक तो था भारतीय विधि, दूसरा टॉपिक है रोमन विधि। अब हमें रोमन नंबर में कोई संख्या कैसे लिखनी है, अब हम आपके सामने थोड़ा सा जिक्र करेंगे रोमन नंबर का, और इसमें आपको अगले वीडियो से आपको विस्तार से बताएंगे हम कि इसमें और क्या चीज़ें छूटी हुई हैं। तो रोमन नंबर लिखना हम शुरू करते हैं। तो पहले हम जैसे कि हम कुछ नंबर है, हम यहाँ पे रोमन नंबर में हम जब एक सिंगल आई लिखते हैं तो आपका 1 लिखा जाता है। उसी तरीके से हम अगर हम डबल आई लिख दें तो 2 हो जाएगा, अगर हम ट्रिपल आई लिख दें 3 हो जाएगा, आई और भी जोड़ दें तो 4 हो जाएगा, केवल भी लिखेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, इसके बाद भी आई लिख देंगे आपका 6 हो जाएगा, इसके बाद भी डबल आई कर देंगे आपका 7 हो जाएगा, भी ट्रिपल आई कर देंगे आपका 8 हो जाएगा, आई एक्स कर देंगे ये आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स कर देंगे आपका 10 हो जाएगा।
तो इसमें आप पहले हमने 1 से 10 तक रोमन नंबर लिखा हुआ है, देख रहे हैं कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कह रहे होंगे आप लोग कि हमने इसको क्यों लिखा, इसमें की जो बेसिक चीजें हैं आपको बताने के लिए। तो देख रहे हैं कि मैक्सिमम आई जो है इसमें 3 बार लिखा गया है। तो आपको इस चीज को पहले ध्यान देना होगा कि आई को मैक्सिमम कितनी बार लिखा जा सकता है, मैक्सिमम 3 बार। और यहाँ देख पा रहे होंगे भी 5 है, भी का मतलब 5 है, इसके आगे हमने 3 आई बनाया हुआ है, तो ये आपका कितना हो गया 8 हो गया। यानी आपको पहला पॉइंट ये ध्यान देना है कि आखिर में आई मैक्सिमम कितनी बार लिखा जा सकता है। तो मैंने पहला प्रश्न बनाया तो यहाँ पे कि आई को मैक्सिमम हम 3 बार लिख सकते हैं। इसके बाद देखा जा रहा है एक्स का मतलब 10, एक्स का मतलब 10 होता है। अब कोई चीज़ लेफ्ट साइड में लिखी जाती है तो वो माइनस हो जाता है, और वही चीज़ यदि हम राइट साइड में लिखेंगे तो आपका क्या होता है प्लस हो जाता है। जैसे हम देखें 3 के बाद भी का मतलब 5 होता है, लेकिन वही आई लेफ्ट लिखा गया है तो 5 में से एक क्या हो गया हट गया है, लेकिन वही भी के आगे हम देखें उसमें एक आई राइट साइड में लिख दें उसमें क्या होता है प्लस हो जाता है। अब हम इस तरीके से देख रहे हैं कि x का मतलब क्या होता है 10 होता है। तो कुछ ऐसे नंबर हैं जिसे आपको ध्यान देना है। x हमारा क्या है 10 है, 10 तो लिख दिया जाता है लेकिन 9 नहीं लिखा जाता, तो हम x के लेफ्ट साइड में यदि एक i ऐड कर देंगे तो वो आपका 9 हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे आपका 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इसके बाद 20। अब इसमें देखा जाए तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी आपका मैक्सिमम आई जो क्या है 3 बार है। इसके बाद हमने आपको बताया कि यदि हम x डबल एक्स मतलब होता है 20, तो 20 हो रहा है तो ये आई एस का मतलब क्या है 9, इसका मतलब क्या है 10, तो यानी 10 के राइट साइड में 9 है, तो यानी कि 10 और 9 कितना है 19 हो जाएगा और एक 20 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब इसमें देखने लायक क्या है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम हमने क्या है 3 बार आई लिखा। अब मैक्सिमम आई के बाद कौन सा नंबर है जिसे कि हम 3 बार लिख सकते हैं, तो देख रहे हैं कि आपका ट्रिपल एक्स है, ट्रिपल एक्स मतलब क्या होगा 30, उससे हम 50 तक आपको लिख के बताएंगे। 50 के बाद आप आगे बढ़ाइएगा 100 तक। 100 तक लिखने में जो भी नंबर होगा डाउट होगा वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आपकी परेशानी आपको बताएंगे कि थोड़ी सी नॉइज ज़्यादा हो रही है, बाहर से गाड़ियों का आना जाना अच्छा लग रहा है, लेकिन हमने स्टार्ट कर दिया है, थोड़ी सी आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ तक 30 तक लिख लिए, 30 के बाद हम बात करेंगे 31
32, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब मैटर करता है कि 40 लिखा है, क्योंकि हमने लिख दिया कि ट्रिपल एक्स मैक्सिमम 3 बार लिखा जा सकता है। तो 40 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो हम जैसा कि जानते हैं कि 50 को हम L लिखते हैं। L का मतलब होता है 50। तो इसके लेफ्ट में भी हम x लिखेंगे तो 10 क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। यानी हमें क्या मिल गया? XL। यानी XL हमें मिल गया। XL का मतलब हो गया हमें यहाँ पे 40। अब हम जहाँ पे सर्कल कर रहे हैं, सर्कल करने का मतलब है तो वहाँ पे हमें क्या है, थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यानी कि हमें मैक्सिमम कितनी बार कौन लिखा जा रहा है, राइट में को लिखा जा रहा है, लेफ्ट में को लिखा जा रहा है, 10 क्या है, 20 क्या है, 30 क्या है, 40 क्या है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 40 के बाद लिखेंगे XL आपका फर्स्ट, यानी XL का मतलब हो जाएगा आपका 41, XL 40 तो 1। इसके बाद आपका नेक्स्ट XL डबल आई, XL ट्रिपल आई, XL आई भी, XL भी, XL VI, XL भी डबल आई, XL भी ट्रिपल आई, XL IX, XL IX। इसके बाद 49, इसमें L लग जाएगा 50। यानी जहां पे आपको मेन ये चीजें हैं हमने वहां पे कामा लगाते हुए और वहां पे सर्कल देते हुए हमने बनाया हुआ है कि आप लोग पहले ये 50 तक नोट कर लें। लिखने का मेरा मकसद नहीं कि मैं 100 तक लिख के आपको परेशान करूं, क्योंकि ये पहला वीडियो होता है, परेशानियां भी हैं। और आप 50 के बाद लिखेंगे, इसके बाद 60 लिख लेंगे, 70 लिख लेंगे, 80 लिख लेंगे, 90 लिख लेंगे, 100 के लिए आपको वहाँ पे C लिखना होगा। इतना लिखिएगा। इसके बाद हम आपको इसी में आगे इसमें जो भी कैलकुलेशन होगा कि रोमन संख्याओं का क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछा जाता है तो वो आके आपको रखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा और आपसे उम्मीद करेंगे आप लोग अधिक से अधिक हमारी लाइक सब्सक्राइबर के माध्यम से, शेयर कमेंट के माध्यम से मोटिवेशन बढ़ाएंगे कि हम आपको सेमेस्टर कंप्लीट होने से पहले ही आपको मैथ साइंस जो भी पढ़ानी मुझे है वो मैं आपको दे दूँ। मैं आपको पर डे एक वीडियो देता रहूँगा और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे कि थोड़ा से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अपने को ऊर्जावान महसूस करता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मन करता है। जानते हैं कि एजुकेशन पर बनने वाली जो वीडियो होती है ज़्यादातर लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, स्किप कर देते हैं और वही कोई रील वगैरह होता है तो लोग अधिक से अधिक उसको देखते हैं, उस पर लाइक भी कर देते हैं। तो थोड़ी सी आप लोगों को इसमें मेरी मदद करनी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।